नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, कल की ही घटना ये भी है क्योंकि एलओपी जो राहुल गांधी हैं वो संभल के घटना जो संभल के अंदर दंगे हुए थे 24 नवंबर को, क्योंकि 23 को वहाँ उपचुनाव हुए थे और 24 को अचानक वहाँ हिंसा भड़क जाती है, वहाँ आगजनी होती है। मुस्लिम लोग जो हैं हजारों की संख्या में वहाँ से निकलते हैं और यहाँ एएसआई और जो एक वकील हैं जिसने ये याचिका जिला न्यायालय में पेश की थी कि जो संभल की जामा मस्जिद है उसके नीचे मंदिर के अवशेष दबे हुए हैं, इसकी खुदाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो ये अचानक 19 तारीख को ये जो है प्रश्न पत्र जिला न्यायालय में पेश किया गया था और 19 को यहाँ जांच भी हो चुकी थी, लेकिन 24 को अचानक सुबह 6 बजे फिर वहाँ भारी तादाद में पुलिस तैनात होती और वहाँ जो एएसआई के अधिकारी होते हैं वो भी आते हैं और वो याचिका कर्ता जो है वकील है वो भी वहाँ पहुँच जाता है और उनके साथ बहुत सारे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता वर्कर वो भी वहाँ साथ में जाते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ जाते हैं और एक ऐसा उकसावे की कार्रवाई होती है। उकसावे के पीछे जो कारण बताया जा रहा है यही कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको दोबारा जो जांच के आदेश हुए उस पर वो भड़क गए और क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है और ये सूचना अचानक आग की तरह फैल गई चारों तरफ और मुस्लिम लोग बड़ी तादाद में वहां पहुंच गए और यहाँ पुलिस पर पथराव भी हुआ और सामने से पुलिस की ओर से गोलियां भी दागी गई, जिसमें 5 बताया जा रहा है, 5 और कुछ लोग बताते हैं 4 लोगों की वहाँ मौत भी हो चुकी है पुलिस की गोली लगने से। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इसे पीछा छुड़ा रही है और पुलिस जो है वो कह रही है कि पुलिस की गोली से ये युवक जो है मुस्लिम युवा ये नहीं मरे, उनकी मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई बल्कि इनके पास देसी हथियार कट्टे थे और ये गोलीबारी आपस में कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे और इनकी आपस में ही गोली बारी की घटना में ये जो है इनकी मौत हुई है। पुलिस का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन इसके जब पुलिस द्वारा जो वीडियो जारी हुई, पुलिस गोली दाग रही है, तब पुलिस के पास कोई इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। और लेकिन जो वहाँ की जो अखिलेश यादव में पूर्व मुख्यमंत्री एसपी के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष वो भी भाजपा की राज्य सरकार यानी योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उस पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जानबूझ कर ये जो उपचुनाव हुए थे उसमें गड़बड़ियां की गई थी, चुनाव जो एक तरफा भाजपा की जीत हुई है और इसमें धांधली की गई है। यहाँ पुलिस जो है वो बिल्कुल यहाँ मॉनिटरिंग कर रही थी और मतदाताओं को रोक रही थी और इस धांधली को छुपाने के लिए, क्योंकि जब जीत होगी भाजपा के प्रत्याशियों के उम्मीदवारों की जीत हुई उसके बाद उन्हें यह लगा कि अब यहाँ हिंसा भड़क सकती है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ विरोध होगा, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये काम किया, यानी दोबारा फिर से जांच के आदेश दे दिए। 24 को 23 को चुनाव जो है मतदान होता है और 24 को अचानक सुबह 6 बजे वहाँ पुलिस भी धमकती है और यहाँ बहुत सारे जो है कार्यकर्ता जो हिंदू संगठनों के वो भी पहुंच जाते हैं और वो हल्ला होता है और वहाँ पथराव होता है पुलिस पर और ये जो है हिंसा और दंगे भड़क जाते हैं। और अब वहाँ भय का माहौल है, वहाँ मुस्लिम लोग जो है वहाँ रहना नहीं चाहते, वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग चुके हैं और विपक्ष जो है वो हमलावर है भाजपा की राज्य सरकार पर, योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस हिंसा पर इन दंगों पर कोई बयान जारी किए हैं और न ही मुख्यमंत्री ने, लेकिन यहाँ धमकियां जरूर दी जा रही हैं। जो भाजपाई नेता लोग हैं वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, वो मुसलमानों को अपने टारगेट पर, अपने निशाने पर ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि पुलिस पर इन्होंने जानबूझकर पत्थर दागे, पत्थरबाजी की गई है, स्टोन पेल्टिंग हुई है, लेकिन वो अपना कसूर, अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं क्योंकि ये तो सरासर एक गुंडागर्दी है, तानाशाही है। क्योंकि 19 तारीख को जब 19 नवंबर को जांच हो चुकी थी उसके बाद 24 को अचानक फिर से पुनः जांच की आदेश जिला न्यायालय ने क्यों दिए? तो न्यायालय की इस कार्यशैली पर भी सवाल उठे हैं कि जब प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू है और उसमें ये प्रावधान है कि 1947 से पहले की जो पोजीशन है, जिस प्रकार कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है, तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उस पर कोई सवाल खड़े नहीं किए जाएंगे, उनकी कोई जांच नहीं होगी, कोई खुदाई नहीं होगी, क्योंकि ऐसा करने से देश के अंदर माहौल बिगड़ सकता है, अशांति फैल सकती है,
और दो समुदायों के बीच टकराव पैदा हो सकता है, गृह युद्ध भी हो सकता है। तो इस प्रकार की बातें जो इस वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर कही गई थी, लेकिन उन्हें अनदेखा कर दिया गया और उसके बाद जिला न्यायालय जो उन्हें ये फुल पावर मिल चुकी है और वे अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक साधारण सी एप्लीकेशन जब जिला न्यायालय में दाखिल होती है, वहां तुरंत जो है जांच के आदेश हो जाते हैं और वहां ASI भी पहुंच जाती है। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि जब अदालतों के अंदर 20-20, 40-40 साल तक आम लोगों के जो है मुकदमे हैं, केस हैं, वो पेंडिंग रहते हैं, विचाराधीन रहते हैं। जो दाखिल होता है, याचिका करता होता है, उसके जीते जो उसे इंसाफ नहीं मिल पाता, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसके परिजन हैं, उसके जो पीछे परिवार के लोग हैं, वो ही निर्णय सुनते हैं, वो फैसला सुनते हैं। लेकिन जो फरियादी होता है उसकी मौत हो जाती है। इतने वर्षों तक लंबित रहते हैं ये मामले। लेकिन जब इस प्रकार के गुंडे लोग जो हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो जब अदालतों में एक छोटी सी एप्लीकेशन प्रस्तुत करते हैं तो तुरंत यानी अचानक जो जिला न्यायालय है वो उस पर सुनवाई करते हैं, ये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिए जाते हैं, जांच के आदेश हो जाते हैं, माहौल बिगड़ जाता है, दंगे हो जाते हैं, हिंसा हो जाती है। तो ये कोरी राजनीति हो रही है और केवल जो है हिंदू ध्रुवीकरण की यही एक कारण है जो इस प्रकार की बयानबाजी हो रही है। आप इसमें देखिए जो गिरिराज सिंह है, जो बेगूसराय से, बिहार के यानी बेगूसराय से वो सांसद हैं और वो सरेआम गालियां दे रहे हैं, घुसपैठिया कह रहे हैं। और वो कहें भी क्यों ना, जब देश के प्रधानमंत्री खुद बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं और कहीं भी यानी मणिपुर उनसे संभल नहीं रहा और वहां तो कोई शांति बहाली नहीं कर सके हैं। बिल्कुल असफल प्रधानमंत्री के रूप में उनकी छवि अब बन चुकी है, लेकिन फिर भी वो इतने बेशर्म हैं, निर्लज्ज हैं कि वो कुछ भी मणिपुर पर नहीं बोल रहे हैं। और यहाँ जब नागरिक, जो मुस्लिम नागरिक मारे गए हैं, तो उन्हें वो अपने देश का नागरिक ही नहीं मान रहे, उन पर वो एक शब्द भी मुंह से नहीं बोल रहे हैं। ना योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, उल्टे जो गिरिराज सिंह है या अन्य भाजपाई जो नेता लोग हैं, उन्हें, हालांकि नेता कहना बिल्कुल गलत बात है, मैं ऐसे लोगों को नेता नहीं मानता। नेता वो होता है जो एक बड़े समुदाय का यानी पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उनकी दुख तकलीफ में वो सहयोग करते हैं, उनका दुख शेयर करते हैं, बांटते हैं और सहानुभूति रखते हैं। लेकिन जब नेता जो देश के नागरिकों को उल जुलूल टिप्पणियां करें, उनके धर्म पर सवाल खड़े करें, गाली दें, बकवास बोलें, ऐसे नेताओं को हम नेता नहीं कह सकते। वो तो समाज के ऐसे जो विषैले सांप हैं जो हर किसी समुदाय को डसने के लिए तैयार बैठे हैं। और गिरिराज सिंह ने भी इसी प्रकार की भाषाएं बोली हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते समय बिहार के अंदर उन्होंने किस प्रकार के बयान उन्होंने दिए, जरा सुने। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। ये करेंगे, भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं। तो महादेव का कसम मन मन खाओ, हाथ उठा के कहो हर हर महादेव। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। बटोगे तो कटोगे, तुम खुद कह रहे हो दीदी। आज हिंदू सेना ने भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर को एक पत्र लिखकर दिल्ली की जामा मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की है, क्योंकि दिल्ली की जामा मस्जिद में जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों का सर्वे होना चाहिए। उन सीढ़ियों में जोधपुर और उदयपुर के भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने उन सीढ़ियों में मूर्तियों को दाबा है और हम चाहते हैं कि सर्वे। तो साथियों किस किस का नाम लें? कहते हैं दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो इस प्रकार के का माहौल बन चुका है। अभी जब संभल के अंदर जो दंगे फसाद हुए, हिंसा हुई, मारे गए
जो लोग थे उनके परिजन हैं, पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित पक्ष है, मुस्लिम लोग ही हैं, तो उन्हें विपक्ष के नेता जब वहाँ संभल जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ की पुलिस जो है उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोक देती है, वहाँ संभल जाने नहीं देती। एलओपी राहुल गांधी भी कल जा रहे थे संभल उन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ उन्हें नहीं जाने दिया गया, पुलिस ने वहाँ से उन्हें रोक लिया। तो ये सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान को कुचला जा रहा है, कानून को कुचला जा रहा है, ये तानाशाही या गुंडागर्दी ही कही जाएगी। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल। It's my right to go there to see what's going on. मेरा अधिकार है ये. What basis if they deny the LOP permission to go? With the issue of law and order. But am I going to disturb law and order? That is the sensitivity. But I'm going to go with the police quietly and come back. I'm going alone. अकेला. यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है, हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूँ, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं, जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। संभल में हिंसा हुई है, लोग मारे गए हैं और हम अपनी आंखों से वहां जाकर समझना चाहते थे कि हुआ क्या, मगर पुलिस ने हमें परमिशन नहीं दी। मैंने पुलिस वालों से ये भी कहा मैं अकेला जाऊंगा, मगर वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया।